तो जब मैं खाना बनाती थी तो मैं किसी को भंडार में सिखाती थी, 5 का खाना बनाओ या 50 का खाना बनाओ, टाइम उतना ही लगता है, पर फैलाने में 5 का खाना बना फैलाता तो ना, पर फिर चिड़चिड़ापन आता है, ये कौन सफाई करेगा। नहीं, करते जाओ, समेटते जाओ। तो मुझे समेटने की शक्ति में बड़ा थोड़ा बुद्धि रिफाइन चाहिए। अभी आजकल यहाँ बहुत अच्छा है, रोजाना कपड़ा धुलाई होता है, रोजाना कपड़ा धुलाई होके मिलता है। पुराने जमाने में धोबी को कपड़ा देते थे 1 सप्ताह का, धुलाई होके आता था तो देते थे। पुराने जमाने में धोबी कपड़ा लेके जाता था। पर जब हम ज्ञान में आए, अभी लौकिक में नहीं, किसी में देखते थे लौकिक छोड़ो, जो अभी ज्ञान में आना शुरू किया उनके घर में जाते थे तो इतने कपड़े गठरी रखी है, भाई धोबी आएगा लेके जाएगा। तो हमको लगता था कितना बाबा ने अच्छा किया। जो कराची में धोबी घाट बनाया, तो बच्ची चराते थे, रोजानी बच्ची चराते थे। बाबा बैठ के सुबह को हमको कपड़ा बैठ के हमारे साथ सटता था। एक तो कपड़ा हम धुलाई करते थे, दूसरे निचोड़ते थे, तीसरा सुखाते थे, चौथा इस्त्री करते थे, कल वाले इस्त्री करते थे। हर कर्म करते भी बाबा ने जो किया, अभी मुझे इजी हो गया है बहुत। जैसे बाबा ने किया कराया है ना, ऐसे ही करते चलो ना। तो जैसे बाबा घरी गई मिसाल सन्यासियों का देता है, दुनिया वाले हमारा मिसाल देंगे, भाई ये कैसे रहते हैं। जब ज्ञान छोड़ के कोई गए तो लौकिक वालों ने बड़ा उनको ये तंग किया, ये वाइट कपड़ा तुम्हारा यहाँ नहीं चलेगा, कौन तुम्हारा कपड़ा धुलाई करेगा, रंगीन कपड़ा पहनना पड़ेगा, खाना प्याज वाला खाना पड़ेगा, प्याज के बगैर खाना नहीं बना सकते हैं। देखो कितना बाबा ने, क्यों प्याज में खाना ज्यादा बनता है, अच्छा, लेकिन बाबा ने कितना अन्न शुद्ध आहार, शुद्ध खाना खावे, बनावे, खिलावे। हिस्ट्री हॉल में बाबा जब हमारे साथ खाना खाता, बाबा एक बार हमारे साथ खाना खाया था, यहाँ बाबा बैठा है, यहाँ हम 4 लाइन में बैठे हैं, बाबा दृष्टि दे रहा है। खिलाने वाली को कहता घुंघरू पहन के खिलाओ, करना तो खुशी से खाना खिला रहे। और अभी आप मधुबन में देखते होंगे, इतनी वंडरफुल बात है ये। दिलखुश मिठाई देखो या तोशा देखो, तोशा है सस्ते से सस्ता। बाबा ने दिखाया था, ये तोशा जो है ना, जो मिलता है सौगात में, सबसे अच्छी टोली है। जो भंडार में टोली बनती है ना, मैं कह रही ये एक तोशा मेरे को दे दो, अच्छी बात है। मेरे ख्याल सब एक जैसे, कितना ढेर बनते, हजारों लाखों बनते हैं। और दिल खुश मिठाई तो क्या था, एक बारी बाबा हम सब खा रहे थे, बाबा भी दिख रहा था, तो मौन थाल था या कोई मौन थाली था, तो टोली खिलाने वाली दे रही थी,
तो कोई चक्की छोटी थी, कोई बड़ी थी। उस गरीब बाबा ने बुलाया भंडारी को, ये अच्छी बात नहीं है। वो दिन, आज का दिन, सब मिठाई जो भी होंगी, टोली जो भी होंगी, साइज सेम होगा। कैसे वंडरफुल बाबा मेरा, जो बाबा ने डायरेक्शन दी है, जैसे डायरेक्शन दी है। तो मैंने कल के जब भंडारी वाली भोजन बनाती थी, बाबा खाने के पहले भंडारी को बुलाता था दृष्टि देने के लिए, गिराई खिलाने के लिए। तो चलते फिरते, उठते बैठते, रूहानियत में रहना, ईश्वरी स्नेह से मिलना, सारा दिन मुझे और कोई काम नहीं है। पर मैं समझती हूँ जो भी मिलते होंगे, मैं क्या मिलेंगी, क्या बोलेंगी, क्या मिलेंगे, क्या बोल, भले आए, अच्छा आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। और एक बात वंडरफुल सुनाओ, शाम को जैसे रेस्ट करती हूँ ना, 4 बजे के पहले तो नहीं जाती हूँ कमरे में, तो क्या था, सपना देख रही हूँ, हंसा आई सामने, दादी टाइम हुआ, अच्छा अच्छा उठती, तो बताया मैं क्या सपना देख रही थी। बहुत बहन भाई खड़े थे, अच्छा ठहरो ठहरो ठहरो, अच्छा बैठो 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 बैठो, फिर मैं अच्छे से, और सपना भी वही है, कोई आया, बैठो बैठो बैठो, टाइम नहीं है ये, नहीं ऐसे नहीं बोलो, क्योंकि ये लोग भी नहीं बोलते दादी को टाइम नहीं, नहीं नहीं, बैठो बैठो बैठो, कोई अच्छा नहीं है। तो धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आएंगे। तो धीरज का गुण भी मीठा बनाता है। कभी भी धीरज को छोड़ा, अधीरे हुआ तो मुस्कुराएंगे नहीं, मीठा नहीं बोलेंगे। संभालो अपने आप को, समय नाजुक है और हमारी जीवन अनेक आत्माओं का आधार है, उद्धार करने के लिए है। बाबा के पापियों का उद्धार, भक्तों का उद्धार, साधुओं का उद्धार, उनका उद्धार करने के लिए है। किसके लिए? आधार। किसके लिए? उदाहरण। ठीक है, तीनों सेवा है ना। समझता नहीं, कहीं समझा नहीं शायद, कान नहीं लाते हैं। उद्धार, आधार, उदाहरण। कौन समझता है मेरे से सेवा बाबा करा रहा है? तीनों इकट्ठी। किसका उद्धार हो? बेचारा पापी कोई भी है, तुम चिंता नहीं, उद्धार हो जाए। किसको थोड़ा सपोर्ट दो, किसके लिए मिसाल बन के देखो, उनको कल्याण हो गया। तो हर कदम में पद्मों की कमाई करनी हो तो ये बाबा ने सब तरीके सिखाए हैं। तो किसी ने बताया तो कोई टाइम तुम क्लास में बताओ हर कदम में पद्मों की कमाई कैसी है। तो मैंने कहा क्लास में बताऊंगी क्या, अभी बताती हूँ, आज बताऊंगी, आज बता रही हूँ। हर कदम में पद्मों की कमाई कैसे है। एक मिनट सब देखो, अपने आप को शांत से देखो। हर संकल्प में, वाणी में, कर्म में, चलने में बाबा ने बताया अच्छी तरह से। एक अमृत वेला, भक्ति में भी अमृत वेला। लंदन में जब काल ऑफ टाइम में बड़े बड़े लोग आते हैं, माना
दुनिया में जिसको बड़े कहा जाता है, तो हम उनको बताती हूँ पहले मिलने के बाद शाम को तो यहाँ 4 बजे उठना पड़ेगा सुबह को। कैसे उठेंगे, 4 बजे हमारा आदत नहीं है। हम तो 8 बजे उठ के काफ़ी पी के काम पर जाते हैं। पर मैं कह नहीं, थोड़ा 2-3 दिन यहाँ रह के देखो, फिर देखो क्या होता है। सुबह को यहाँ का वायुमंडल ऐसा है, आपका तकिया हिलने लग पड़ेगा, सो नहीं सकेंगे। यहाँ देखो अमृत वेले भी इतने आते हैं ना, कोई सो सकता है? आज अमृत वेले कौन नहीं आया था? हाथ उठाओ। तुम हाथ उठा रहे, नहीं आया था। अच्छा, बाकी सब आए थे अमृत वेले। जो अमृत वेले आए थे हाथ उठाओ। अच्छा, देखो देखो संग का रंग है ना। कोई ना आवे तो कैसे अच्छा नहीं लगेगा ना। दूसरा, बाबा कहता है चलते फिरते, नहाते धोते, खाते पीते, पानी में भी हो ना। मैं दिखाती हूँ, मुझे हाँ लो पानी, तो शांति से पिएंगे जैसे बाबा पीता था। खड़े खड़े नहीं पिएंगे, बैठ के पिएंगे। बाबा को याद करना है ना। ये याद करने के बहुत टाइम बहुत है याद करने का ना। और बात छिपके करने का टाइम नहीं है। बाबा ने दीदी को ड्यूटी दी थी। दीदी से डरते थे, जैसे CID ऑफिसर है कोई। कईयों को दीदी से डर लगता था। मेरी दीदी सखी थी, मुझे डर नहीं लगता था। जो बाबा के डायरेक्शन है या जो बाबा की श्रीमत है, उसके अनुसार एक्यूरेट चलना दीदी से सीखी, नेचुरल सीखी। तो समझो किसी को फालतू बात करनी होगी, अब कोई सुने नहीं करते, 2, 4, 8 भी इकट्ठे हो जाएंगे, तो दीदी से नहीं कर सकते। अज्ञान की बात करने का मन नहीं करेंगे। फालतू बात करने के लिए कैसे करेंगे? आजकल टेलीफोन तो ऐसा, मैं कहती हूँ भगवान ने मेरे को टेलीफोन उठाने की भी, लगाने का भी आदत नहीं है। ऐसे उंगली ऐसे, नंबर कितने, पहले नंबर इतने नहीं होते, अभी पता नहीं कितने नंबर होते हैं। नंबर घुमाने वाले को मैं देखती हूँ, दिमाग कैसा है। बाबा ने मेरे को फ्री कर रखा है। दिमाग, दृष्टि, दिल, दिमाग, दृष्टि, तीनों ही बाबा को देखो। दिल वाला मंदिर में जाएं क्या? दिल वाला मंदिर में हम बैठे हैं, दिल वाला सामने बैठा है, हम दिल वाला मंदिर में बैठे। वंडरफुल है बाबा, वंडरफुल है हमारे बाबा के बच्चे। अब ये पता ही नहीं था दिल वाला मंदिर ऐसा होगा, जिसमें इतने बच्चे बाबा के साथ बैठे होंगे। दिल से कहेंगे बोलो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। इतना सब खेल रचाया है, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप को छिपाया है। सब कुछ करके, अभी करा के छिप के बैठा हुआ है। हमको भी कहता है ऐसी बनो, करो कराओ, पर छिप के रहो। शो पुरुषार्थ नहीं करो, शोई पुरुषार्थ नहीं करो, दिखावे वाला नहीं करो। साक्षात्कार जैसे बाबा का होता है ना, साक्षात बाप समान बनना हो तो क्या करो? कुछ नहीं करो। जितना आवाज से परे रहेंगे
निश्चिंत, कोई चिंतन नहीं। अच्छा, अभी कल मैंने सुंदरी बहन को बोला था थोड़ा 2 मिनट परिचय दो और गीत सुनाओ। ये पहले पहले गीत अच्छा गाती थी, शुरू में 50 साल से पहले मेरे संग सेवा में भी रही है, विदेश में भी रही है, भारत में भी रही है। तो मुझे कल सुंदरी सामने देखते पुराने दिन याद आए। तो 2 मिनट में परिचय, 3 मिनट में गीत सुनाओ। पर एक रमेश भाई है भी अच्छा मीठा मिला, कहता है मैं भी जो गीत सुना सकता हूँ ना, तुम भानु को याद करती हो। मैंने कहा नहीं, भले 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 भले। ये हमारा शाम को मिलने का टाइम है। पहले सुंदरी बहन बैठी बोलेंगी, खड़े होकर आओ आओ ले आओ सुंदरी बहन। ये हमारी न्यूयॉर्क वाली मोहिनी बहन का वंडरफुल पार्ट है। कैसे सभी एक दूसरे पुरुषार्थ भी अच्छे हैं।